हेलो डियर स्टूडेंट। तो जब भी हम क्लास 10th पास करते हैं तो 10वीं पास करने के बाद में आपके माइंड में कई सारे डाउट आते हैं कि 10th के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें। और कई सारे स्टूडेंट गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिससे उनकी पूरी पढ़ाई ख़राब हो जाती है या फिर वो गलत लाइन में चले जाते हैं क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे में 10वीं के बाद में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आपके करियर के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि 10वीं के बाद में क्या करें। यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्ट्स सब्जेक्ट, कॉमर्स, साइंस। साइंस में भी यहाँ पर दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा भी यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स भी रहते हैं 10th क्लास के बाद में। तो कब कौन सा कोर्स करना चाहिए हम, और आर्ट्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं, और कॉमर्स में कौन कौन से कोर्स जॉब आती हैं, और साइंस में कौन कौन से कोर्स और जॉब्स आपको करियर ऑप्शंस आपके लिए रह सकते हैं। तो ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हो कि क्लास 10th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं या फिर नहीं बदल सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट्स। तो आर्ट्स के अंदर कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले 12th के बाद, जब भी आप 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे तो उसके बाद में आपको 11th पास करना है, 12th पास करना है, और इसके बाद में आप आर्ट्स सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि ये ग्रेजुएशन डिग्री है। और इसके अलावा एलएलबी, ये आपकी लॉयर्स की है यानी कि वकील की है। और बीएचएम, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। और बीएफडी, बैचलर इन फैशन डिज़ाइंस में भी अपना करियर बना सकते हैं। और इसके बाद में है बीजेएमसी, यानी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मीडिया रिपोर्टर भी बन सकते हैं। और बीएसडब्ल्यू, बैचलर इन सोशल वर्कर, अगर आप एक समाज सेवा करना चाहते हैं तो बीएसडब्ल्यू को कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आर्ट्स में बीएड, यानी कि जो कि बीएड और डीएलएड, जो डीएलएड और बीएड जो दो डिग्रियां हैं, दो कोर्स हैं, ये जो कोर्स आपके कौन से टीचिंग लाइन के हैं, यानी कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट से टीचर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा है गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार की, जैसे कि पुलिस में भी निकलती हैं, पटवारी में भी निकलती हैं। इसके अलावा कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम चलते हैं अगला सब्जेक्ट। तो अगला दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वो है कॉमर्स सब्जेक्ट, जो कॉमर्स सब्जेक्ट। चलिए अब हम कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि कॉमर्स से आप कौन कौन सी डिग्रियाँ कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमर्स में सबसे पहला है बीकॉम ग्रेजुएशन डिग्री है। इसके बाद में एलएलबी, और इसके बाद में है सीए, चार्टेड अकाउंट। तो आप चार्टेड अकाउंट बनना चाहते हैं तो सीए बीकॉम वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके बाद में 4 वाला है बीबीए, इसके बाद में सीएस, और एक इसके बाद में है बीएमएस, और इसके बाद में है सीएमए, इसके बाद में है बीबीए, एमबीए, और इसके बाद में है बीसीए, और इसके बाद में है गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। तो इस कॉमर्स लेने के बाद में भी आप गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें आप अप्लाई करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 12th के बाद ये कोर्स होते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स या डिग्रियां होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी के बारे में आपको विस्तार से बताना है तो वो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। सी के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप प्ले लिस्ट में करियर ऑप्शंस प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सीए कैसे बने, क्या करना होता है, पूरी जानकारी की आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद में चलते हैं हम साइंस के ऊपर। तो यहाँ पर साइंस में क्या क्या है,
तो साइंस में सबसे पहले है बीएससी जो कि एक ग्रेजुएशन डिग्री है। इसके बाद में है बीई बीटेक, तो ये इंजीनियर की डिग्री है। और वी आर्किटेक्चर है। और इसके बाद में बीसीए डिफेंस में नेवी आर्मी एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। वी डैश और बीकॉम भी आप कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं। और इसमें भी टीचिंग में आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो साइंस की ये डिग्री हैं ये पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि नॉन मेडिकल वाले कोर्सेज हैं। और इसके बाद में टीचिंग यानी कि बीएड डीएमएलटी वगैरह आप कर सकते हैं। और इसके बाद में है मीडिया जर्नलिज्म यानी कि वही मीडिया कोर्स रिपोर्टर आप बन सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन यानी कि जो भी सरकारी वैकेंसीज आती हैं, सरकारी जॉब निकलती है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में चलते हैं हम साइंस का ही जो पीसीबी मेडिकल कोर्स है, यानी कि साइंस में भी जो कोर्स है वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कि मेडिकल कोर्स है। अगर आपका सपना जो है वो डॉक्टर बनने का है या मेडिकल कोर्स करने का है तो इसके लिए आप साइंस से पीसीबी मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री आपने ज़रूर सुनी होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स में से एक है डॉक्टर की डिग्री में से। इसके बाद में बीएएमएस बीयूएमएस, इसके बाद में है बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर 12th क्लास के बाद में भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन भी बढ़िया है। और इसके बाद में है बीएससी होम साइंस। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी जो कोर्स है, जो डिग्री है वो आपको अच्छी लग रही है, आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तो। इसके बाद में है बीएससी होम साइंस और बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद में है बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में है बीएमएलटी भी आप कर सकते हैं, ये पैथोलॉजी से संबंधित है। बीएससी डिग्री भी आप कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन डिग्री है। और टीचिंग लाइन में भी आप कोर्सेज़ कर सकते हैं जैसे कि बीएड रहा, डीएमएलटी रहा, यानी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं साइंस के तो वो भी आप बन सकते हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन यानी कि जो भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ निकलती हैं तो उसमें आप उसकी तैयारी कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हैं साइंस से भी। तो इस प्रकार से इसकी इतना ही नहीं बल्कि हर स्ट्रीम में आपको इससे ज़्यादा कई कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल अब ये आता है कि ऐसे मान लो अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट आपने ले लिया है, यहाँ पर हम देखते हैं समझते हैं। जैसे कि आपने आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया है, क्या 11th के बाद या 12th के बाद आप आर्ट्स से कॉमर्स में जा सकते हैं या फिर आर्ट्स से साइंस में जा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है तो आप कॉमर्स में नहीं जा सकते, साइंस में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप आर्ट्स में आ सकते हैं लेकिन साइंस में नहीं जा सकते। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आप कॉमर्स में आ सकते हैं, आर्ट्स में आ सकते हैं। और अगर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है तो साइंस में आप नहीं जा सकते और कॉमर्स में नहीं जा सकते। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पर आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन जो 12th के बाद जो डिग्रियाँ हैं उसके बारे में अगर आपको किसी विशेष डिग्री के बारे में आपको पहले से जानकारी हो तो उसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।